हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और आपकी दी आपको लेकर चल रही है एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 6 की चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। ये हिस्ट्री की चैप्टर 4 है। यहाँ पर गलती से प्रिंटिंग पर चैप्टर 5 हो गया, पर ये चैप्टर 4 है। ये जो चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, इस चैप्टर के आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एक एक आंसर अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। और हाँ, इस चैप्टर का फुल चैप्टर का वीडियो मेरी चैनल पर अपलोडेड हो चुका है। सो अगर उस वीडियो देखना चाहते हो तो आप रिसेंट वीडियो पर क्लिक करके जाके देख लो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और याद रखना, ये चैप्टर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, पर ये चैप्टर 4 है हिस्ट्री की क्लास 6 की। मैच द कॉलम्स। सो यहाँ पर कॉलम्स मैच का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सो यहाँ से आप देख लो, यहाँ पर सुक्ता का वेल सेड, सुक्ता इज अ संस्कृत मीन्स वेल सेड। और चैरियट्स का यूज्ड इन बैटल्स, चैरियट्स वेयर यूज्ड इन बैटल्स बिकॉज दे कुड मूव फास्ट। सो चैरियट्स जो है, जो घोड़े का गाड़ी जिसको कहते हैं, घोड़े का गाड़ी जो खाट का होता है, वो हॉर्सेस के पीछे लिंक कर दिया जाता है अच्छे से, ताकि इस पर आसानी से कंफर्ट में बैठ सके लोग। सो उस टाइम चैरियट्स को यूज़ किया जाता था बैटल्स के लिए, फाइट के लिए। नेक्स्ट, यजना सेक्रीफाइसेस। यजना इज ए सैक्रिफाइसिकल रिचुअल वेयर ऑफरिंग आर मेड टू द गॉड। सो योजना जो है वो सैक्रिफाइसियल रिचुअल है, पूजा है। फिर दाशा। सो दाशा जिसको हम दाश भी समझते हैं, दाश दासी। सो उस टाइम दाशा कहा जाता था स्लेव, जिसको आप कह सकते हो स्लेव, नौकर। सो दाशा वेयर द पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म यजना। सो उस टाइम ना नौकरों को इजाज़त नहीं थी पूजा करने की। क्यों? मैंने चैप्टर पर तो अच्छे से समझा दिया, यहाँ पर भी एक बार आपको बता दे रही हूँ। जो भी स्टूडेंट चैप्टर नहीं देखे हो अभी तक, सो पहले देख लो, फिर जाके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर आना, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपके एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सो पहले चैप्टर देख लो जाके। और हाँ, यहाँ पर योजना का मतलब पूजा है। सो क्यों वो पूजा नहीं कर पाते उस टाइम की स्लेव्स, नौकर? क्योंकि उस टाइम जब दो लोगों में फाइट होता था तो जो हारता था वो जो विनर है उसका नौकर बन जाता था। हारने वाला इंसान जीतने वाला इंसान का नौकर बन जाता था। इसलिए ये जो जीतने वाला इंसान है उसके हिसाब से ये नौकर चलता था। सो वो जीतने वाला इंसान उसे राइट नहीं देता था पूजा करने का या फिर कुछ भी करने का। सो एक टाइप का गुलाम बना के रखता था। फिर मेगालिथ, स्टोन बॉर्डर। सो ये जो मेगालिथ है, इस वर्ड का मतलब है स्टोन बॉर्डर। पत्थर, बड़े बड़े पत्थर को कहा जाता है मेगालिथ। मेगालिथ लिटरली मीन्स बिग स्टोन एंड द वर्ड वाज यूज्ड टू एड्रेस स्टोन बॉर्डर। सो ये जो वर्ड है, इसको यूज किया गया है स्टोन बॉर्डर्स को समझाने के लिए। बेसिकली इस मेगालिथ का नेम ही है, मीनिंग है बिग स्टोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस। स्लेव्स वेयर used for work. Slaves, men and women, were captured in war and used to free laborers by their owners. Next, megaliths are found in Deccan, southern India, northeast and Kashmir. So ये जो megaliths है वो केव को चिन्हित करने के लिए megaliths का यूज़ किया जाता था। फिर से मैं कह रही हूँ, चैप्टर पर सब कुछ मैंने पॉइंट करके अच्छे से समझा दिया है। जो भी स्टूडेंट चैप्टर को अभी तक नहीं देखे हो वो जाके पहले चैप्टर को देख लो। 40 मिनट्स के अंदर चैप्टर कंप्लीट किया मैंने, सो उतना लेंथी नहीं है। सो जाके देख लो, फिर आना यहाँ पर, तब आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा। सो मेगालिथ्स जो है वो मिला था डिकन पर, साउथर्न इंडिया पर, जो इंडिया के नीचे का पार्ट है मैप पर। सो वहाँ पर, एंड नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर्स मौजूद है उस पार्ट का, एंड कश्मीर जो सबसे ऊपर है। Megaliths were prevalent in these parts of India, while some megaliths can be seen on the surface. Other megalithic burials are often underground. So कुछ megaliths underground पर थे, मिट्टी के नीचे थे, और कुछ ऊपर थे पत्थर। Stone circles of borders on the surface were used to mark the site of burial. So कबर, जिसको कबर कहा जाता है ब्यूरल को। सो ब्यूरल को मार्क करने के लिए, चिन्हित करने के लिए कि इस जगह पर हमने दफनाया है, उस टाइम लोग यूज़ करते थे पत्थरों को
जिसको हम मेगालिथ्स कहते हैं. इट सर्व्ड एज ए साइन पोस्ट फॉर ब्यूरियल साइट्स सो दैट पीपल कैन रिटर्न टू द सेम प्लेस लेटर. ओके, बाद में आ सके वो इस जगह को पहचान कर, वही चीज़ बताया गया. Portholes were used to bringing the bodies of those who died later into the family grave. So यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो केव होता था उस टाइम, जो कबर होता था, उसकी साइड में एक होल रख दिया करते थे लोग. क्यों? क्योंकि एक फैमिली की हर सदस्यों को इसी कबर में दफनाते थे. कैसे? उस पोर्ट होल्स की मदद से वो लोग वहाँ से पास करके इस कबर पर लाके रख देते थे. सो ए पोर्ट होल इज सर्कुलर विंडो काइंड ऑफ एंट्री पाथ. सो इसको हम एंट्री पाथ कह भी सकते हैं, एंड ये सर्कुलर विंडो की जैसे है. पीपल एट इनाम गांव. सो जो भी स्टूडेंट चैप्टर देख के आए हो, आपको इनाम गांव के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि चैप्टर पर मैंने समझा दिया. सो इनाम गांव के जो लोग थे वो कैसे थे, वो क्या करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया आपकी नंबर ई पर. वेट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पेयर्स, सॉस में एंड एनिमल मीट बिसाइड्स फूड. सो वो लोग खाते थे वेट, बार्ली, यहाँ पर जो भी वेजिटेबल्स, ऑल्सो एनिमल्स भी खाते थे, ऑल्सो फ्रूट्स भी खाते थे वो लोग, इनाम गांव के लोग. सो इनाम गांव साउथ इंडिया पर मौजूद है. दे वर बोथ हंटर एंड फूड गैदरर्स. वंस food cultivation started, they settled down in one place. In what ways are the books were read today different from the Rig Veda? Rig Veda was primarily composed of religious hymns that were recited and held within a small community of learned people. They were written in Sanskrit. They consisted of hymns in praise of gods and goddesses. नॉट एवरी वन कुड स्टडी देम. सो यहाँ पर ऋग्वेदा की बात किया गया. ऋग्वेदा जो है पहले लोगों ने सीखा. पहले ऋग्वेदा लिखा नहीं गया, पहले लोग सुन कर सीखते थे, फिर उसके बाद आया लोगों ने लिखा, संस्कृत में लिखा. सो यहाँ पर बहुत सारे मंत्रा है जो जिसको यूज़ करते हैं गॉड की पूजा करने के लिए, और हर इंसान इसको पढ़ नहीं सकता. Modern books, on the other hand, are written on various subjects. They are available in print format and read by a lot of people. They are written in many modern languages. So यहाँ पर differences बताया गया ऋग्वेदा एंड मॉडर्न जो भी बुक्स है उसके बारे में. सो मॉडर्न बुक्स की पार्ट पर यहाँ पर बताया गया कि मॉडर्न बुक्स बहुत सारे लैंग्वेजेस पर अवेलेबल है. हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है स्थित है उस लैंग्वेज पर बन जाता है आसानी से. ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल, करोड़ों पीपल पढ़ सकते हैं इसको. Number 4. What kind of evidence from burials do archaeologists use to find out whether there are social differences amongst those who were buried? The archaeologists use the object found in the grave to know more about the social status of those buried. Some skeletons were found buried with gold copper ornaments indicating देयर हाई सोशल स्टेटस while अदर हैड ओनली ए फ्यू पर्ट्स. सो यहाँ पर बताया गया कि उस टाइम आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब इस टाइम मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, पर बात किया जा रहा है उस टाइम का. सो उस टाइम का जो चीज़ मिला, जो भी स्केलेटन्स मिला, कुछ स्केलेटन्स तो ऐसा मिला जहाँ पर बहुत सारे गोल्ड्स, बहुत सारे कॉपर्स का ज्वेलरी ऑल्सो एंड ऑर्नामेंट्स भी अवेलेबल है केव पर स्केलेटन के साथ. और कुछ स्केलेटन ऐसा था जिसके पास सिर्फ आयरन का कुछ ऑर्नामेंट्स मिला. सो यहाँ से आप पता लगा सकते हो, यहाँ से आप सोच सकते हो कितना सारा सोशल डिफरेंसेस था उस टाइम, है ना. क्योंकि अगर सोशल डिफरेंसेस नहीं था, क्लास का डिफरेंसेस नहीं था, तो उस टाइम भी अगर गोल्ड मिलता तो हर एक के कवर में गोल्ड मिलता, और अगर आयरन मिला होता तो हर किसी के कवर में उस टाइम का आयरन मिला होता, राइट. In Brahmagiri, one skeleton was buried with 33 gold beads, 4 copper bangles and 1 conch shells. So, एक जगह है ब्रह्मागिरी, इस जगह पर एक हड्डी ऐसा मिला, एक स्केलेटन ऐसा मिला एक इंसान का जिस पर 33 गोल्ड बीड्स था, 4 कॉपर बेंगल्स थे, ऑल्सो 1 कॉन्च शेल्स था. सोच सकते हो आप, ये शायद बहुत ज़्यादा अमीर होगा उस टाइम का. अभी तो लोग सोने के लिए तरस रहे हैं, पर उस टाइम कबर में भी सोना लोग लेके सो जाते थे, राइट. दिस फाइंड्स suggest that there was some differences in status amongst the people who were buried. So ये status का बहुत ही ज़्यादा
डिफरेंसेस था उस टाइम. सम वेयर रिच, अदर्स पुअर, सम शेफ्स, अदर फॉलोअर्स. तो वही चीज़, कुछ गरीब कुछ पैसे वाले थे उस टाइम. In what ways, next question, in what ways do you think that the life of a raja was different from that of a दासा और दासी? सो यहाँ पर कहा गया क्या राजा के लाइफ डिफरेंट था दासिया दासी की लाइफ से. इसका आंसर दिया है मैंने. द राजास वेयर द हायर क्लास पीपल while the dasas were the lowest class in the society and worked as slaves. So फर्स्ट लाइन, जो राजा थे वो हायर क्लास थे, उनका क्लास अच्छा था, और जो दासा है, जो दासी है, जो नौकर थे, उनका जो सोसाइटी का क्लास है वो लो था. एज ए नौकर वो वर्क करते थे. द दासा दासी वेयर ऑफन कैप्चर्ड इन द वर एंड वेयर ट्रीटेड एज ए द प्रॉपर्टी ऑफ देयर विनर. सो एक बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होता था उस टाइम. अगर दो लोगों के बीच बैटल होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, जो हारता है वो उसको नौकर बना लिया जाता था उस टाइम. ऑल्सो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था बिकॉज ऑफ इनमोरलिटी. मोरलिटी नहीं था उस टाइम. सो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता था जो विनर है वो. आई थिंक ए राजा लिव्ड ए मोर कंफर्टेबल लिव देन दैट ऑफ दासा. सो ऑब्वियसली जो राजा था वो अच्छा जिंदगी जी रहा था दासा और दासी के मुकाबले, स्लेव्स के मुकाबले. फाइंड आउट whether your library has a collection of books on religion and list the names of 5 books from this collection. इसका आंसर यहाँ पर 5 religious books in our library are रामायणा, महाभारता, गीता, बाइबल, कुरान. Write down a short poem on song that you have memorized. Did you hear and read the poem or song? How did you learn it by heart? So इसको आप देख लेना, यहाँ पर समझाने वाला कोई चीज़ नहीं है. नंबर 7 का आंसर आप देख लेना, स्क्रीनशॉट करके लिख लेना. नेक्स्ट, इन द ऋग्वेदा people were described in terms of the work they did and the language they spoke. In the table below, fill the names of 6 people you know, choosing 3 men and 3 women. For each of them, mention the work they do and the language they speak. Would you like to add anything else to the description? तो इसका आंसर भी दे दिया, यहाँ पर आप देख लेना. अमीना हाउसमेड, हिंदी बोलती है वो, शी इज टेल एंड क्विट. सो अमित, सो कार वॉशर और लैंग्वेज हिंदी, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो यहाँ पर आप इसको नोट कर लेना, एग्जाम में आ गया तो ये दे देना. और यहाँ पर ख़त्म हुआ है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 का, क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 4, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरोज टेल अस. इस चैप्टर का हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन हुआ ख़त्म. और इस चैप्टर को अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो जाके देख लो. और यहाँ पर चैप्टर 5 दिया हुआ है, पर चैप्टर 4 है ये चीज़ याद रखना. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड एनसीईआरटी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मेरे से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और लाइक ज़रूर करना.